अब देश की राजधानी दिल्ली में लोग सिर्फ जहरीली हवा नहीं भर रहे हैं, बल्कि सड़क की धूल भी अपनी सांसों के साथ अंदर भर रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि सरकार को पता है कि समस्या कितनी बड़ी है, फिर भी राजधानी में धूल साफ करने वाली मशीनें जरूरत से लगभग 80% कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। और आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो दिल्ली की हवा में दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे लाखों लोगों के फेफड़ों को बीमार बना रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा अक्सर धुएं, गाड़ियों और पराली पर होती थी, लेकिन अब कई रिपोर्ट्स और रिसर्च ये बता रही है कि दिल्ली की हवा खराब करने में सबसे बड़ा रोल सिर्फ धुआं नहीं है, बल्कि सड़क की उड़ती धूल भी निभा रही है। हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा हुआ कि दिल्ली में रोड डस्ट साफ करने का सिस्टम जरूरत के मुकाबले बेहद कमजोर है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें यानी MRSM सड़कों से धूल हटाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जहां राजधानी को 500 से ज्यादा मशीनों की जरूरत बताई गई, वहीं इस समय सिर्फ लगभग 76 मशीनें ही सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, यानी जरूरत से करीब 80% कम। और ये सिर्फ मशीनों की कमी की कहानी नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाती है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कुल एक्टिव मशीनों का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा VIP रूट्स और पॉश इलाकों में ज्यादा फोकस करता है, जबकि बाहरी और कम फंड वाले इलाकों में सफाई काफी कम होती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये रोड डस्ट आखिर इतनी खतरनाक क्यों है? दरअसल हवा में मौजूद दो तरह के पार्टिकल सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाते हैं, PM 2.5 और PM10। PM 2.5 इतने छोटे कण होते हैं, ये सीधे फेफड़ों के अंदर जाकर खून तक पहुंचते हैं, जबकि PM10 धूल और मिट्टी से जुड़े बड़े कण होते हैं जो सांस, गले और फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ाते हैं। IIT कानपुर की एक स्टडी में ये पहले ही बताया जा चुका है कि दिल्ली के PM10 प्रदूषण में सड़क की धूल का हिस्सा 50% से ज्यादा तक पहुंच सकता है। इसके अलावा 2025 में दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च की एक स्टडी में दिल्ली की सड़क की धूल में कई जहरीले तत्व मिलने की बात सामने आई है, जो लंबे समय में कैंसर और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। यानी मामला सिर्फ गंदगी का नहीं है, सीधे पब्लिक हेल्थ का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि अगर खतरा इतना बड़ा है तो तैयारियां इतनी छोटी क्यों हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के पास मशीनों की संख्या कम होने के साथ साथ कई इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं, वहां गड्ढे हैं, खुली हुई मिट्टी है और कई जगह मशीनें ठीक से काम भी नहीं कर पाती। और सबसे चिंताजनक बात यहां पर यह है, जो कर्मचारी रात भर इस जहरीली धूल में काम करते हैं, उनके पास कई बार सही PPE किट तक नहीं होती। और अब सरकार और एजेंसियां क्या कह रही हैं? दिल्ली सरकार और MCD ने हाल ही के महीनों में नई मशीनें खरीदने, रोड रीडेवलपमेंट और डस्ट फ्री रोड प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। MCD ने 60 नई मशीनें खरीदने की योजना की भी बात कही है, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी सवाल वही है कि क्या ये कदम पर्याप्त है? क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जहां करोड़ों लोग हर दिन सड़क पर निकलते हैं, वहां हवा सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं होती, सीधे जिंदगी की गुणवत्ता तय करती है। शायद यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स सिर्फ मशीनें बढ़ाने की नहीं, बल्कि बेहतर सड़कें, धूल कंट्रोल, ग्रीन कवर और नियमित सफाई की मांग कर रहे हैं। आज सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, देश के लगभग हर बड़े शहर में सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन और खराब सफाई व्यवस्था धीरे धीरे लोगों की सांसों को प्रभावित कर रही है। लेकिन क्या सरकारें इसे सिर्फ सफाई का मुद्दा मानती रहेंगी या इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह देखेंगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। मिलते हैं ऐसी ही बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।